हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी हिंदी यूट्यूब चैनल पर गीत की हिंदी ज्ञान धारा। आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज सामान्य हिंदी के सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यानी कि टॉपिक वाइज जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम हल कर रहे हैं, व्याकरण के नियमों को जान रहे हैं। तो आज की क्लास आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो डीएसएसपी की हो या अदर स्टेट्स की हो, जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमें कहता है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तद्भव शब्द का सही विकल्प है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका यहाँ पर कुछ बेस जो है मैं क्लियर करना चाहूँगी। हमारे पास उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। पहला तत्सम, ठीक है, तद्भव, ये दो तरीके के शब्द। उसके बाद देशज और विदेशज, ठीक है। और एक होते हैं वैसे हमारे संकर शब्द भी होते हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ थोड़ा सा समझा दूंगी ब्रीफ के लिए, पर यहाँ ध्यान दीजिए। देशज शब्द क्या होते हैं ये भी बताऊंगी, और विदेशज क्या होते हैं। पहले तत्सम तद्भव समझते हैं। आप थोड़ा सा भाषा समझें यहाँ पर। जब हम पुराने समय इतिहास लेखन की बात करते हैं तो पुरानी भाषाएं हमें पता चलती है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये पता चलती है, ठीक। उसके बाद जो है, यानी कि पहले लोग जो है संस्कृत बोला करते थे। ये वेदों वाली संस्कृत है जो वेदों में लिखी गई, और ये जो बोला करते थे जिसमें रचनाएं इत्यादि हुई। उसके बाद आई पाली, फिर प्राकृत, और फिर अपभ्रंश, और फिर धीरे धीरे किसका विकास हुआ, हमारी हिंदी का, जो आज हमारे पास हिंदी बोली जाती है। तो जो शब्द यहाँ से इस काल से सीधे यहाँ आ गए हिंदी में, वो क्या कहलाए, तत्सम, ठीक है। जो सीधे आ गए यहाँ से यहाँ तक। समय बदल रहा था तो कुछ शब्द जो है अपना रूप बदलते जा रहे थे, धीरे धीरे यहाँ आए कुछ और हुए, यहाँ पर आए कुछ और हुए, और हिंदी तक आते आते उनका रूप बदल गया, ठीक है। वो क्या बन गए, तद्भव। क्या बन गए, तद्भव, ठीक है। तत्सम जैसे पहले थे वैसे सीधे हिंदी में आ गए तो क्या कहलाए, तत्सम। लेकिन कुछ रूप बदलते हुए आए, कुछ बिगड़ते हुए आए, तो वो क्या कहलाए, तद्भव, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। देशज क्या है, भारत एक बहुत विशाल देश है। यहाँ पर जो है बहुत सारी भाषाएं बोली समझी जाती हैं। तो भारत की अन्य भाषाओं से ही जो शब्द, अन्य भाषाओं अन्य बोलियों से जो शब्द हिंदी भाषा में आ गए, यानी कि देश में ही जन्मे हैं, ठीक है। भारत देश में ही जन्मे हैं, लेकिन है हिंदी से अलग बोलियों भाषाओं के, वो कहलाते हैं देशज। विदेशज शब्द कौन से, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। कैसे आए हैं, क्योंकि भारत पर समय समय पर जो है अनेक जो है विदेशियों के आक्रमण होते रहे, वो यहाँ पर आकर बसते रहे, तो उनकी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में घुल मिल गए वो क्या कहलाते हैं, हमारे विदेशज शब्द, ठीक है। इतना हमें समझ जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के योग से बने हुए शब्द हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का और घर हिंदी का, तो ये क्या बन गया, हमारा संकर शब्द, क्योंकि टिकट अंग्रेजी है और घर हिंदी है। इसके बाद पहचान, थोड़ी सी ध्यान रखें। हम अपने वर्णों से पहचान सीखेंगे, कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगानी हमें, आप समझें इसको, ठीक है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे 1 मिनट में पहचाने, नहीं। हम अपना आधार जो है मजबूत करते हैं। हमें ये देखना है जिन शब्दों में क्ष क्षत्रिय हो, त्र हो और ज्ञा हो, ये क्या है, हमारे संयुक्त व्यंजन है। वैसे 4 होते हैं, पर ये 3 जहाँ पर हों, ठीक है, जिस भी शब्द में हो, आंख बंद करके वो क्या होंगे, आपके तत्सम। क्या होंगे, वो तत्सम होंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, हमारा री ऋषि स्वर है, स्वर है ये, जिसकी मात्रा इस रूप में लगती है, जैसे कृष्णा। जहां पर भी आपको ये वाली मात्रा दिखाई दे तो वो क्या होगा, हमारा तत्सम होगा, बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। रा के विभिन्न रूप, रा, रेफ जो स्वर के बिना होता है, पदेन रा जो पैरों में लगता है, जैसे प्रकार में ये, ठीक है। ऊष्ट्र में लगा रा जो है वो भी पदेन रा है, टा के नीचे गोल घुंडी में लगते हैं, वो क्या होंगे, हमारे तत्सम शब्द होंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अधिकतर षटकोण वाले शब्द, हमेशा नहीं, ये हमेशा, ये तीनों हमेशा, लेकिन षटकोण वाले अधिकतर क्या होंगे, अधिकतर तत्सम होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। उसके बाद तद्भव कौन से होंगे, अनुस्वार का चिन्ह जहां लगा हो,
ठीक है, अनुनासिक का, सॉरी, अनुनासिक का चिन्ह जहां लगा हो वो क्या होंगे, हमारे तद्भव होंगे। क्या होंगे, तद्भव। उसके बाद मैंने पिछली क्लास में आपको दो व्यंजन बताए थे, ड और ढ के नीचे बिंदी वाले। ये हिंदी के नए व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जिन शब्दों में आपको ये दिखाई दें वो हमेशा तद्भव होंगे। क्या होंगे, तद्भव होंगे। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा आधार है, जिसको इतना याद रहेगा उसके तत्सम शब्द तद्भव जो है 99% गलत नहीं होंगे। चलिए पहला प्रश्न यहाँ देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तद्भव शब्द का सही विकल्प है। तद्भव शब्द तो हमें ध्यान रखना है, आधा रा लगा ऊपर तो तत्सम है, इसमें भी आधा रा ऊपर लगा है, तत्सम है। शीर श है, अभी बताया, तो तत्सम है। बचा क्या, खीर। ठीक है, ये क्या है, हमारा तद्भव, और ये इसी का तद्भव है, क्षीर का ही। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, आधा व्यंजन जहां पर होना वहां सोचना, रुकना। अधिकतर आधे व्यंजन जो है, अधिकतर अलग अलग जो हों, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो दुग्ध, दुग्ध तो दूध का तत्सम शब्द है। ठीक है, इसके बाद है मोती। मोती हमारा कैसा शब्द है, एक तद्भव शब्द है, याद रखना। भक्त जो है, आधा का और ता भिन्न भिन्न व्यंजन है, ध्यान रखें। ठीक है, दो भिन्न है। अधिकतर हिंदी में कैसे आते हैं, समान आते हैं, पर अपवाद हर जगह है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो है हम हमेशा इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और क्षण जो है पल का तत्सम है, तो क्ष लगा हुआ वैसे ही समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, हमारा तत्सम है। मोती एक तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम रूप क्या होता है, मुक्ता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सही विकल्प हमारा क्या होगा, मोती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब पदेन रा की पहचान बताइए, तो प्रश्न को बिना देखे समझे जो आप इसको लगा सकते कि ग्राम जो है तत्सम है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, आधा रा, सॉरी पूरा रा लगा हुआ है, पदेन रा नीचे लगा हुआ है। पूरा रा क्या होता है कि ग यहाँ पर आधा होता है और रा ऐसे है, ग्रा ऐसे बनी है ग्रा की ध्वनि। ठीक है, तो यहाँ पर रा पूरा है और जो है गा आधा है और रा पूरा है। अगला है, प्रतिछाया में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना कि संधि हमेशा तत्सम शब्दों में होती है, संस्कृत के शब्दों में होती है, तद्भव में नहीं होती। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको चार विकल्पों में से ऐसा शब्द दिखाई देता है जो आपको पता है जिसका संधि विच्छेद हो सकता है, उपसर्ग प्रत्यय अलग करने की बात नहीं कर रही हूँ, संधि हो सकती है, जिनमें संधि की हुई है वो शब्द हमेशा तत्सम होंगे। जैसे यहाँ पर प्रतिछाया, प्रति जमा छाया, दो शब्द हैं जिनको मिलाकर बनता है प्रतिछाया, संधि की गई है यहाँ पर, तो ये कैसा शब्द होगा, तत्सम। यहाँ पर तो पछतावा में तो आवा प्रत्यय है, पछताना के बाद आवा। ठीक है, 15 पड़ोस, ये हमारे तद्भव शब्द है। अगला है हमारा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तत्सम शब्द का सही विकल्प है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो कोयल को कोकिला बोलते हैं, कोकिल बोलते हैं, आम को आम्र बोलते हैं, तत्सम शब्द है। ठीक है, अमी जो है कुछ ऐसे शब्द नहीं है, लेकिन बिंदु शब्द जो है हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। कैसा है, तत्सम है। अच्छा, जरूरी ये भी नहीं है कि हर तत्सम शब्द का तद्भव हो और हर तद्भव का तत्सम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प है। देशज शब्द, देशज मतलब देश में ही जन्मे। आप कैसे पता लगाएं, तुर्की अरबी भाषा के शब्द तो हिंदी भाषा में ऐसे समाये हुए हैं जैसे वो हिंदी के ही हों। अब ये जो शब्द है ना, लायक, ये अरबी भाषा का शब्द है। चेचक जो है तुर्की भाषा का शब्द है। ये शब्द जब मैंने आपको तुर्की शब्द आपको कराए हैं ना, कहानी के रूप में करवाया है, चेचक शब्द, लायक इत्यादि, तो आप देख सकते हैं। दंगल शब्द जो है हमारा संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और जूता जो है हमारा क्या है, देशज शब्द है, इसे याद रखिए। कौन सी देश की भाषा से आया ये नहीं पता, पर देशज है। ठीक है, इतना जो है डिटेल नहीं पता हिंदी देशज शब्दों की किसी को भी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, हमें पूछा विदेशज नहीं है। ठीक है, फकीर, इमारत, नतीजा, ये सब अभी मैंने आपको बताया कि अरबी भाषा के शब्द हैं। तो बचा जगमग, जगमग शब्द हमारा विदेशज नहीं है, ये देशज शब्द है। ठीक है, ये बाकी सारे किसके, अरबी भाषा के शब्द हैं तीनों, ये हमें ध्यान रखना है। तो अरबी भाषा भारत की भाषा नहीं है, तो ये क्या हुए हमारे शब्द, विदेशज हुए।
अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो अम्मा तो माँ को है, माँ को बोला जाता है, माँ इसका तत्सम होगा। जसोदा यशोदा का, ठीक है। और जो है चरित्र, चरित्र किसे बोला जाता है, चरित्र, ठीक है, चरित्र। बचा ज्योति, आधा जा या पहचान थोड़ी सी कर सकते हैं। दूसरी बात ये देखो, चरित्र का कैसे देखो, जैसे रामचरितमानस थोड़े से हिंदी के नजदीक है, चरित्र है ना, चरित्र लिखा। और एक है राम चरित्रमानस, ये थोड़ी संस्कृत के नजदीक है, तो त्रा हमेशा संस्कृत का शब्द होगा, ठीक है, जिसमें त्रा हो। अगला है, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, विदेशज सीधा पता चल रहा है मुझे यहाँ पर, स्कूल, स्कूल हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी भाषा का शब्द क्या है, विद्यालय। और स्कूल कैसा शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो क्या हुआ, ये विदेशज हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो पगड़ी, पेट, खिड़की देशज शब्द है, लेकिन गलीचा शब्द जो है वो हमारा देशज शब्द नहीं है। गलीचा शब्द हमारा तुर्की भाषा का शब्द है, और ये कैसा शब्द हुआ, फिर विदेशज हो गया। ठीक, अगला जो है हमारा शब्द है यहाँ पर, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तुर्की इसके बाद है तत्सम तद्भव का जोड़ा। जैसे अग्नि का तत्सम अग्नि का तद्भव क्या होता है, आग होता है ना, तो ये हमारा सही जोड़ा है। ऐसे ही यहाँ पूछा, तो अंबु का अर्थ होता है पानी, ठीक है, तो इसका पानी होना चाहिए, तद्भव नहीं है। ठीक है, मर्म का कोई तद्भव होता नहीं है, तो ये तो गलत ही है, विकल्पी। ये क्या है, दही, दही का तत्सम होता है दधी, क्या होता है, दधी। जैसे घी का होता है घृत, ठीक है, घी का क्या होता है, घृत, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दधी होता है, यहाँ दार्थ लिखा है। यहाँ पर जम्बू जो है ना, वो जामुन को बोला जाता है, तो ये विकल्प हमारा सही है। अगला है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब अर्ध तत्सम क्या होते हैं कि वो शब्द होते हैं जो अपना रूप बहुत ज़्यादा नहीं बदलते, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बदलते। जैसे हमारा यहाँ पर जो शब्द है कारज, ये हमारा क्या है, अर्ध तत्सम शब्द है। वैसे तो आग को भी बोल सकते हैं अग्नि, लेकिन अग्नि जो है स्पष्ट आग, पूर्ण तत्सम शब्द है जो हमें समझ आता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। रा लगा है रेफ वाला, तो तत्सम हो गया, तो ये तद्भव नहीं है, ये ध्यान आ गया, ठीक है। उपवास जो है हमारा कैसा है, व्रत बोलते हैं हम आज के समय में, ठीक है, तो ये भी हमारा तत्सम है। तो यहाँ पर उपवास जो शब्द है ये भी हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है, तो ये भी नहीं है। गोधूम हम बोलते हैं गेहूं को, तो गेहूं इसका तद्भव है, किसका, हमारा गोधूम का। बच्चा सूरज किसका है, रवि, इसका जो है रवि, भास्कर इत्यादि जो है इसके तत्सम शब्द है, ठीक है। तो ये क्या है, सूरज हमारा यहाँ पर तद्भव शब्द होगा। अगला है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सपना का स्वप्न होता है, ठीक, शनिचर होता है, और उसके बाद है श्वसुर, किसको बोला जाता है, ससुर को बोला जाता है। समझ तो हिंदी का ही। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान रखना, फिर से वही बात, हर एक चीज़ हर जगह फिट नहीं बैठती, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो श है ना, श हिंदी में आते आते वो अधिकतर स बना है, अधिकतर स बना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर श्व था, वो क्या बन गया, स बन गया, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर व है, वो हिंदी में आते आते क्या बना है, ब बना है। जैसे विवाह, विवाह का क्या हो जाता है, ब्याह हो जाता है। तो अधिकतर वा जो है तत्सम वाला, वो क्या बना है, हिंदी में आकर ब बना है, ठीक, ध्यान रखना। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द हमें बताना है, तो देखो आधा रा लगा है ऊपर, तो ये तो तत्सम हो गया, तो ये विकल्प हमारा सही नहीं है। आधा स ता भिन्न जो है, ये भी हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। चंद्रिका में जो है हमारा क्या है, यहाँ पर ये चांद जो है, अगर चांद होता है इसका, तो अनुनासिक देखकर पहचान जाते कि ये क्या है, तद्भव है ना, अनुनासिक। तो चंद्रिका क्या है हमारा, तत्सम। बच्चा क्या, बरबस, तो बरबस हमारा कैसा शब्द है, तद्भव है। ये किसका तद्भव है, बलात्, ठीक है, किसका, बलात्, बलात् मतलब बलपूर्वक, जब हम जिसको बलपूर्वक कोई काम करना पड़े, बस में ना हो कुछ, है ना। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप हो। तो चर्म मतलब क्या होता है, चमड़ा, हमारी चमड़ी, स्किन, ठीक है, तो इसका तो है चमड़ा हो गया। अश्रु भी एक तत्सम है जिसका आंसू होता है,
ठीक है। देह का शरीर होता है हमारा तद्भव, मूषक का चूहा होता है। देखिए बिल्कुल इससे मिलते जुलते नहीं है, बिल्कुल रूप बदल चुके हैं। तो ऐसे को तो क्या कहते हैं हम, जो है तद्भव कहते हैं, जो थोड़ा रूप बदलते हैं जैसे कुछ कुछ, तो वो क्या कहलाते हैं, अर्ध तत्सम। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तत्सम रूप हो। मक्खी, तत्सम मक्षिका बोला जाता है, पहले ध्यान दे ले। मुंह तो अनुनासिक है तो ये तो तत्सम हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। मत्सम क्या है, मस्तक क्या है, हमारा तत्सम शब्द है लेकिन किसका है, माथे का है, ठीक है। मेघ जो है हमारा तत्सम ही है और इसका क्या होता है, बादल, ठीक। अगला है तद्भव शब्द का सही विकल्प है, तो अनुनासिक देखते ही पहचान जाओ। धुआं अनुनासिक लगा है तो तद्भव होगा, बिना सोचे समझे लगा दीजिए। अगला जो है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तत्सम शब्द का सही विकल्प है, ठीक है। पत्ता का तत्सम होता है पत्र, ठीक है। डंडा का जो है थोड़ा सा भूल गई मैं इसको, कान का कर्ण होता है, ध्यान रखना। काष्ठ क्या है हमारा, षटकोण वाला शा, अधिकतर क्या होते हैं हमारे तत्सम शब्द, ठीक। काष्ठ जो है हमारा तत्सम शब्द है, ये ध्यान रखना। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प है, देश का ही शब्द है। कातिल, अदा, खबर, ये हमारी भाषा के शब्द नहीं है। जैसे कातिल जो है ये अरबी का है, ठीक है। अदा भी जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक। और खबर भी जो है हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ये जो कलाई है ये हमारा क्या है, देशी भाषा का शब्द है। तो ये सब गलत होकर सही क्या होगा हमारा, कलाई। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तत्सम शब्द का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। तत्सम का सही विकल्प नहीं है। अब देखो आम्र, पदेनरा, ये तो तत्सम होगा, है ना, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। री ऋषि लगा है, तत्सम होगा, दो दो जगह लगा। वन को हम जंगल बोलते हैं हिंदी में, तो बचा क्या, पंछी। पंछी किसका तद्भव है, पक्षी का, तो ये तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से द्विपंचाशत का सही तद्भव बताइए, ठीक है। 32 क्या होता है, विशंति होता है। 92 जो होता है नव, जो है ये 92 92 को बोलते हैं ना। 52 होगा द्वि, द्वि 52 है ना, 2 से द्वि बना 5, 52 में 5 है, पंचाशत हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, द्विपंचाशत हमारा तद्भव होगा, ठीक है। किसका जो है द्विपंचाशत का तद्भव क्या होगा, 52 होगा। अगला है प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अभी बताया गोधूम, गोधूम किसका है तद्भव, गेहूं का, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि तत्सम कौन सा इसमें, गोधूम है, ठीक। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम करना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लग रहा है, ठीक है। 77 तो हमारा जो है तद्भव है, ठीक है। सकना एक जो है क्रिया शब्द है, ना इत्यादि लगाकर बनाई गई है, जो हिंदी में ही होती है, प्रत्यय लगी जो है क्रिया। सजाना भी जो है हमारा क्या है, हिंदी का शब्द है। अब सज्जापन में भी वैसे पन प्रत्यय है जो संस्कृत का बिल्कुल नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपवाद सा है, पर बोर्ड ने इसका उत्तर जो है ना शायद सज्जापन ही माना है। अगला है यहाँ पे, क्योंकि सज्जा जो शब्द है वो संस्कृत का है। निम्नलिखित में से 77 का सही तत्सम शब्द क्या होगा, तो 77 कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर 2 7 है, ठीक है। तो यह सप्त सप्तति क्या होगा, सप्त सप्तति। 87 तो कुछ नहीं होता, 70 7 कभी नहीं बोलते, सत्वा वांशी कुछ नहीं है, तो सप्त सप्तति, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजना है, तो श लगाए तो ये तो तत्सम होगा, ठीक है। चोरी का भी चोरी से संबंधित शब्द है ना, जिससे चोरी से संबंधित हो तो उसे चोरी का बोलते हैं। चणक में न लगा है, अधिकतर ये शब्द क्या होते हैं हमारे, तत्सम होते हैं। तो बचा चैत, के चैत क्या है हमारा, तद्भव शब्द है। किसका तद्भव है ये, चैत्र मास का, ठीक है। त्रा लगा होता है और हिंदी में आते ही क्या बन जाता है, चैत बन जाता है, ठीक है। तो ये विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। देशज यानी कि देश की भाषाओं का। अब यहाँ पर देखिए खचाखच शब्द
आमदनी, सराय, खराब, ये जो तीनों शब्द है ना, ये हमारे हिंदी भाषा के नहीं है। आमदनी जो है हमारा फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। सराय हमारा तुर्की भाषा का शब्द है और खराब हमारा अरबी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना है। अब खचाखच कैसा है, हमारा देशज शब्द है, जो हमें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो, ठीक है, देश का शब्द हो। तो यहाँ पर इशारा, हिसाब मांगना किसी से, ठीक है, जैसे ये अरबी का शब्द है। बुखार जो है हमारा अरबी फारसी में से ही किसी भाषा का शब्द होना चाहिए। इशारा हमारा अरबी शब्द है, ठीक है। बचा झंझट, झंझट हमारा देशज शब्द है, ये ध्यान रख ले, कई बार पूछा जा चुका है, झंझट, पगड़ी, लोटा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। अभी पढ़ा है हमने झंझट, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बाकी देख लेते हैं। फैसला हो गया जैसे हमारा, या फिर जो है चेहरा हो गया, ये सब हमारे कैसे शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, ठीक है, जो हिंदी भाषा में आए हैं, ठीक। ये पैदावार भी कैसा है, हमारा फारसी का शब्द है, ठीक। ठीक, चेहरा भी हमारा क्या है, फारसी का शब्द है, तो ध्यान रखना है। फैसला एक बार देख लेना, कहीं अरबी का शब्द हो, पर मुझे फारसी लग रहा है, हो सकता है कि अरबी का हो, ये देख लेते हैं। दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तत्सम तद्भव ज्ञात करना है जिसका सही हो, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर देखने हैं, यहाँ पर ककड़ी, ककड़ी को हम क्या कहते हैं, अपना जो है संस्कृत में करकटी बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया है, तो करकटक क्या लिखा है, उलूखल, उल्लू को बोलते हैं उलूक, ठीक है। कदा कौन नहीं होता, ठीक है, कदा का तो कब होता है, ठीक है, तो कौन नहीं है। तो उपवेष्टन और ओढ़ना, ये हमारा सही तत्सम तद्भव का जोड़ा है, ध्यान रखने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है, ठीक है, विदेशी भाषा का शब्द हमें बताना है कि कौन सा है, ठीक। यहाँ पर देखें अगर, तो तोंद, कुर्सी, लाला, बकबक, ये लाला, बकबक और तोंद ये हमारे देशज शब्द है। कुर्सी शब्द जो है ना, ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है, ये अरबी शब्द है, जैसे कैंची हो गया इत्यादि, ये हमारी भाषाओं के शब्द नहीं है। दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तो आधा और अर्थ, अर्थ मतलब तो होता है किसी का मतलब, है ना, आधा का होता है अर्ध, क्या होता है, अर्ध। कर्त और खत नहीं, पत्र और खत, ठीक है, ये होता है। इसके बाद कुंचिका और कुंजी, यहाँ पर ये दिया, और कंचुक और कांटा दिया। कंचुक और कांटा नहीं होता, क्या होता है हमारा, कंटक, क्या होता है, कंटक और कांटा। तो कुंजी, कुंजी मतलब क्या होता है, कुंजी भी बताना पड़ेगा, कुंजी मतलब होता है चाबी, ठीक है, इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, कुंचिका। तो ये हमारा सही विकल्प यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला हो गया। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द हमें बताना है, तो इमारत, अमीर, ये हमारी भाषाओं के शब्द नहीं है। अक्ल, ये भी हमारी भाषा का शब्द नहीं है। हमारी भाषा का शब्द क्या है, डिब्बिया, ठीक है। बाकी ये शब्द और अरबी तुर्की के शब्द हैं। अगला है हमारा यहाँ पर विकल्प, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तद्भव है, ठीक है। जैसे तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, अब ये तो हमारा क्या है, धुआं तद्भव है, लेकिन हमें तीक्ष्ण का तद्भव बताना है। तो तीक्ष्ण का तद्भव क्या होता है, हमारा तीखा। जैसे तांबे का तो ताम्र होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है, ताम्र, क्या बोला जाता है, ताम्र, तत्सम बोला जाता है, ठीक। और अर्क का अर्क, अर्क, ठीक। तो ये ध्यान रखना है हमें। क्लास अच्छी लगी हो, आपके तत्सम तद्भव शब्दों के डाउट्स जो हैं क्लियर करे कि हो गए हों, तो वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलना। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है बच्चों के जो तत्सम तद्भव के डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। इतने शब्दों में मुझे लगता है आपको इतना ज्ञान हो गया होगा कि हमें तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करनी है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।